हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर एंड इस वीडियो में देखने वाला है रिएक्ट के हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमें बार बार कंपोनेंट क्रिएट करने से बचा देता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, सो उसका एक अलग रीज़न है। आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, जो कि मैं जल्दी रिवील करूँगा, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शन वैसे तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, राइट। जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है और अब मुझे एक लाइन में, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में मुझे डिफाइन करना हो व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो बेसिकली इट्स अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ फंक्शन, बस यही है हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। सो अभी यहाँ देखते हैं, देखो क्या दिख रहा है। मैंने रिएक्ट ऑटोडॉम से रूट्स बना रखे हैं, राउटिंग कर रखे हैं ऑलरेडी। दो हैं रूट, एक स्लैश और एक एक्सचेंजेस। स्लैश में कॉइन्स नाम का कॉम्पोनेंट रेंडर होता है एंड एक्सचेंजेस में एक्सचेंजेस। और कॉइन्स अगर मैं खोल के दिखाऊँ यहाँ और एक्सचेंजेस के साइड में, तो टर्मिनल में डाउन किया, देखो खुला हुआ है। और ये कुछ कुछ करके मैंने बना हुआ कंपोनेंट। तो थोड़ा मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूजर स्टेट से तीन चीज़ें बनाई हुई हैं, लोडिंग, कॉइन्स और एरर, राइट। कॉइन्स हमने एम्प्टी एरर मानी हुई है स्टार्टिंग में। अब यूज इफेक्ट से हमने क्या कर रखा है, फैच कॉइन नाम का फंक्शन बनाया है। और ये कॉइन गेको की एपीआई है। ऊपर सर्वर में देख सकते हो क्या है, https:/api.coingecko.com/api/v1। और ये बेसिकली एपीआई हमने यूज़ भी की थी। लाइक मेरी रिसेंटली जो वीडियो थी रिएक्ट की, रिएक्ट इन वन वीडियो, जिसमें 5 प्रोजेक्ट बनाए थे हमने एंड बेसिक से एडवांस तक गए थे, राइट। लास्ट वीडियो प्रोबेबली वही है, अराउंड 10 आवर्स की। सो उसमें जो प्रोजेक्ट 3 था क्रिप्टो वाला, उसमें इसी एपीआई का यूज़ करके पूरी फुल फ्लैज क्रिप्टो बनाई थी विद ग्राफ, है ना। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट वीडियो। अब इसमें हमने वही एपीआई यूज़ किया है जिससे कॉइन्स आए हैं। सो कॉइन फैच करने के बाद ही, यहाँ पे एक्सीओस का भी यूज़ किया मैंने फैच करने के लिए इंस्टेड ऑफ एक्स कीवर्ड, राइट। और ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, राइट। सो फैच करने के बाद ही यहाँ पे जो हमने सेट कॉइन्स, जो हमने कॉइन्स नाम का एरे बनाई थी, सेट कॉइन की हेल्प से हमने उसमें डेटा ट्रांसफर कर दिया। और इनिशियली लोडिंग ट्रू थी, जैसे ही फैच होएगा डेटा हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। अगर सक्सेसफुल हो पाए तो ट्राई में इसलिए है, अदरवाइज फेल हो गया तो एरर को कर देंगे ट्रू और सेट लोडिंग को अगेन फॉल्स। अब नीचे रेंडर क्या हो रहा है कि अगर एरर है तो ये डिव रिटर्न होता है, जिसकी क्लास नेम है एरर मैसेज, और अंदर लिखा हुआ एरर वाइल फैचिंग कॉइन्स, ओके। एंड नीचे अगर एरर नहीं है तो बेसिकली ये डिव डॉट कंटेनर, और लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडर, राइट। अदरवाइज हमारा ये मेन डिव रिटर्न होगा, अदरवाइज ये मेन रिटर्न होगा, मेन टैग, जिसके अंदर हमने कॉइन वाली एरे पे मैप किया हुआ है, ठीक है। सो आर्टिकल रिटर्न कर रहे हैं उसके अंदर, जिसमें कि इमेज है, S2 है और P टैग है, राइट। और देखो मैंने एक चीज़ यहाँ चेंज किया है, ये जो कैपिटल रैंक है इसका कीवर्ड गलत हो रहा था तो दिख नहीं रही थी, बट अब अगर हम चेक करते हैं तो हमें एक्सचेंजेस पे ये दिख रही है, और कॉइन्स में जाते हैं हमें गेन कॉइन पे रैंक दिख रही है, राइट। और ये बेसिक स्टाइलिंग की हुई है, बट दैट डजंट मैटर। सो इमेज दिख रही है और S2 दिख रहा है, P टैग से हमें नेम दिख रहा है एंड प्राइस दिख रहा है, राइट। सो ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक समझ में आ रहा है, राइट। फैच किया हमने डेटा, उसके बाद जैसे कॉइन्स क्या रहा है उसको मैप कर दिया। अब जाता है एक्सचेंजेस में, तो एक तो हमें यहाँ भी दिख रहा है कि सेम सही है ऑलमोस्ट। एंड एक्सचेंजेस कॉम्पोनेंट देखें तो यहाँ भी हमने फैच एक्सचेंजेस नाम का फंक्शन बनाया है, और ऊपर सेम स्टेट है, कॉइन्स के बराबर एक्सचेंजेस किया रहे, और डेटा फैच करके हमने एक्सचेंजेस के एरे में डेटा डाला। सेट लोडिंग, सेट एरर सब सेम ही है ना, फैच एक्सचेंजेस सेम ही है। उसके बाद एरर आएगा तो हम बस एरर वाइल फैचिंग एक्सचेंजेस, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कंटेनर, फिर लोडर और मेन टैग, और अंदर हमने आर्टिकल भी दिया, इमेज दिया, S2 दिया, P टैग दिया है, बस पैन नहीं दिया। सो और मैप कर दिया एक्सचेंजेस पे। सो देखो ये ऐसी चीज़ें जो समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, राइट। इसमें तो प्लेलिस्ट फॉलो करता है तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट व्हाट माय पॉइंट इज़ कि कितना ज़्यादा सिमिलर कॉम्पोनेंट है, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो यहाँ पे हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं हम। सो हाई ऑर्डर फंक्शन, जैसा मैंने अगेन बताया है, एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन ही रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन है, सो यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, कॉइन नाम का फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है इस JSX को, राइट। यहाँ दिख रहा है JSX रिटर्न। बट व्हाट इफ मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जो कि इस कॉइन फंक्शन को रिटर्न करे, सो बस वही कहलाया जाएगा हाई ऑर्डर फंक्शन। तो वही करने वाले हम। कैसे करेंगे, एक नया फंक्शन बनाता हूँ मैं, किसी भी नाम से बना सकते हो, दैट डजंट मैटर। सो अभी कुछ नाम नहीं सूझ रहा तो हाई ऑर्डर फंक्शन ही रख देते हैं, हाई ऑर्डर रख देते हैं, चलो हाई ऑर्डर JSX RFCE,
ठीक है, ये बन गया नॉर्मल, राइट। अब इसको मैं क्या करूँ, कट करूँ, राइट। और यहाँ एक फंक्शन रिटर्न करूँ, रिटर्न JSX की बजाय एक और फंक्शन। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया जो कि एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन JSX को रिटर्न कर रहा है, बस बन गया। एनीवन और भी छोटा सिंटेक्स करना हो, सो लाइक पहले भी बता चुका मैं कई बार कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं एरो फंक्शन के साथ तो हमें रिटर्न केवल लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में अब भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। सो इतना छोटा सिंटेक्स, बट ये इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है अंदर वाले को। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू कि अगर मैं कॉइन में जाता हूँ, राइट, और इसमें से सारी चीज़ें कट करता जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये कट, यूज इफेक्ट, कॉपी कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा, चलो भी। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर यूज इफेक्ट में मैंने रिटर्न के पहले यूज इफेक्ट पेस्ट कर दिया। ओके, सेव करूँगा और ऊपर से टी इंपोर्ट करेंगे, राइट, इंपोर्ट हो चुका है। अब इस हाई ऑर्डर फंक्शन को मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ, राइट, इस कॉइन फंक्शन के अंदर, सो मैं जो जो मुझे पैराम्स भेजने हो वो इसे भेज सकता हूँ। यहाँ पे रिसीव करूँगा फॉर एग्जांपल कि URL क्या जिस पे फैच करना है, राइट। और अभी इसका ये फैच डेटा हो गया नाम, मतलब नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, बट माई पॉइंट इज, इसे फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ मैं, कि इसी एक कंपोनेंट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अब मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर करने के लिए। समझ रहे हो, मतलब पहले हम कंपोनेंट्स अलग अलग यूज़ करते थे JSX को रिटर्न करने के लिए, अब हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं एक ही हाई ऑर्डर फंक्शन की हेल्प से। सो आई नो कन्फ्यूजिंग साउंड कर रहा, बट अभी देखो मैं पहले स्टेट भी बनाता हूँ उसके अंदर तीनों की, ठीक है। सेम टू सेम करने वाला हूँ मैं, सेम चीज़, ये 3 बना लिया, यूज सेट इंपोर्ट करते हैं ऊपर से, हो गया। ओके, उसके बाद JSX भी देखो सेम से ही देने वाला हूँ मैं, पहले एरर है तो एरर दिखा देंगे, रिटर्न अगर एरर है तो एरर। ओके, नीचे आते हैं, अब ये रिटर्न वाली लाइन कॉपी करूँगा एज इट इज़, ठीक है। इस रिटर्न की बजाय ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, सब सही है। लोडर इंपोर्ट कर देंगे, लोडर भी आ चुका है, लोडर बेसिक बना रखा है, लोड नहीं लिखा हुआ, कुछ लोडर नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं आई, राइट, कोई परेशानी कुछ नहीं, सेम टू सेम बस यहाँ कॉपी है। अब क्या करें कि पहले तो नाम बदल देते हैं, फैच डेटा कर देते हैं, फैच डेटा है ना, फैच डेटा को कॉल कर दिया, और यहाँ कॉइन्स के बजाय अब एरे मान लेते हैं इसको, एरे, और यहाँ सेट एरे, सेट एर, बाकी नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, गेन मैं बता रहा हूँ। सो इस बार क्या हो, एरे पे मैप करेंगे हम कॉइन की बजाय, क्योंकि एरे है इस बार। अब कॉइन क्यों नहीं है, क्योंकि हम डिपेंड करता है, हमें इसके जो पास करेंगे उस पर रिक्वेस्ट होगी। अभी आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके, अभी देखो बस इतना चेंज किया है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एरे पे मैप किया है। और एरे भी क्या है, नाम कॉइन रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट अभी क्या हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो सेट एरे को हम डेटा भेज देंगे ना, इसको यूज़ करने का वक्त। तो अभी तो अगर इसको यूज़ करेंगे तो सिंपली कॉइन फैच होंगे, क्योंकि वही URL, राइट। बट जैसे मैंने बताया हम ऊपर पैराम्स पास करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? सो अगर मैं कॉइन में जाता हूँ और इन सब को हटा देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए, या फिर ये भी छोड़ो, अगर मैं नीचे यहाँ लिखता हूँ कॉइन कंपोनेंट, या फिर कॉइन्स न्यू कंपोनेंट, ठीक है, नया वाला कंपोनेंट है, इज इक्वल टू हाई ऑर्डर, ये फंक्शन है, इसे मैंने कॉल किया, तो क्या होगा अभी इसे कॉल करते क्या होगा, जैसा पता इसको कॉल करते ही इस फंक्शन को रिटर्न करता है जो हमने यहाँ लिखा है, ये वाला फंक्शन, राइट, ये फंक्शन आएगा। सो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो यू कैन कंसिडर कि इसकी बजाय ये आ जाएगा। और अगर मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ तो यू विल सी कि ये बस एक कंपोनेंट ही तो है, नॉर्मली जैसा कंपोनेंट होता है, राइट। कॉइन्स न्यू कंपोनेंट इज इक्वल टू सेम जैसा कंपोनेंट अभी तक बनाते आए हो। ओके, सो मैं वापस अंडू कर देता हूँ। सो ये हमने यहाँ बना लिया। अभी हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ फैच क्या करना है, ये मैं बता सकता हूँ, लाइक फैच किस URL को करना है। ओके, फैच करना है इस वक्त कॉइन को, क्योंकि कॉइन्स कंपोनेंट है। सो कॉइन्स
या फिर मैं एग्जैक्ट यूआरएल भी दे सकता हूँ, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, वहाँ तो पास ही करना है। सो फैचिंग यूआरएल, मैं वहाँ रिसीव करूँगा फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। तो रिमूव फर्स्ट पैरामीटर फैचिंग यूआरएल, और यहाँ से अब मैं मुझे भेजना क्या यूआरएल होगा, ये एग्जैक्टली ये। सो ये यहाँ से भेजा, यहाँ जाके फैचिंग यूआरएल मिला, इसको हम यहाँ यूज़ कर देंगे। सेम ही चीज़ पड़ेगी, 1% भी चेंज नहीं आएगा कुछ, ठीक है। नीचे कोई आ रहा है, देखते हैं क्या है। यूज सेट कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड अ कॉल बैक, रिएक्ट हुक मस्ट बी कॉल्ड इन अ रिएक्ट कॉम्पोनेंट। उसका रीज़न है क्योंकि अभी तक हमने हाई ऑर्डर फंक्शन जो है इसको यूज़ ही नहीं किया है। तो जो हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको करेंगे हम कॉइन की बजाय। सेव यूज सेट कैन नॉट बी कॉल्ड, ओके। सो देखो यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन है, राइट। हाई ऑर्डर फंक्शन वो है जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, और जो फंक्शन रिटर्न हो रहा होता है या पास का किया जा रहा होता है वो होता है कॉल बैक फंक्शन, राइट। सो इसको हम एरो फंक्शन की बजाय फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनाएंगे, और अभी सेव करूँगा तब भी दिक्कत आएगी क्योंकि इसका नाम एनोनिमस रख सकते, कुछ भी नाम रख दो। सो फंक रख देते हैं, राइट। अब सेव करते हैं नीचे। सो एक्सियोस की दिक्कत है, सो एक्सियोस इंपोर्ट, ऊपर इंपोर्ट हो गया, और कॉइन्स में से सर्वर वाली लाइन कॉपी करते हैं, ऊपर सर्वर भी आ गया, ठीक है। सो देखो इस बार चल चुका हमारा, नॉर्मली चल चुका सर्वर, राइट। अब यहाँ से सेम चीज़ हो रही है जो कॉइन में हो रही थी, और कॉइन वाले में इस कॉइन कंपोनेंट का यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं, राइट। क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा क्योंकि हम हाई ऑर्डर फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। लेकिन मज़े की बात है, अब मैं कॉइन में जाऊँगा तो सेम रिजल्ट आएगा, लोडर सेम रिजल्ट आया, राइट। बट बेस्ट पार्ट, अब मैं ये सेम चीज़ लिखूँगा एक्सचेंज में, ओके। सो कॉपी, नीचे आता है, इसके बाद रख देते हैं एक्सचेंजेस न्यू कंपोनेंट, और यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस यूआरएल क्या रखना है, जो एक्सचेंजेस वाले में हमने फैचिंग के लिए यूआरएल यूज़ किया /exchanges। सेव हाई ऑर्डर फंक्शन को इंपोर्ट, सो इंपोर्ट सेव, एंड बेस्ट बात अभी भी सेम रिजल्ट, कॉइन में गए हैं, एक्सचेंजेस में गए हैं, सो एक्सचेंजेस, कॉइन में गए हैं तो कॉइन, राइट। अब यहाँ देखो $1 आ रहा है एक्सचेंजेस में, क्योंकि हाई ऑर्डर में जाता है तो हमने लिखा हुआ है आई डॉट करंट प्राइस इज इक्वल टू ये। सो यहाँ तो कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, क्या कि आई डॉट करंट प्राइस अगर हैं तो ये, ठीक है। सेव नाउ, इस बार कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये, ठीक है। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, लाइक लिटरली ऊपर का मैं सब उड़ा दूँ कॉइन, सिर्फ इतनी सी चीज़ है, राइट। और ना इसकी ज़रूरत है अब, ना इसकी, सिर्फ ये एक ही लाइन से हमने बना दिया पूरा कंपोनेंट, ठीक है। सेम रिजल्ट मिलेगा, तो देखो किस तरीके से हमने इतना कोड रिपीटरों से बचा लिया है। सेव, कॉइन में जाता है कॉइन, एक्सचेंज में आ रहा है एक्सचेंज, अब भी आ रहा है, राइट। एंड ये तो बस बेसिक हो गया क्योंकि हमने एक हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ किया है, और उसे यहाँ से हमने जो रिटर्न हो रहा था फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, वो यहाँ पे कंपोनेंट रिटर्न करवा दिया, और उसे फिर इसमें स्टोर करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, राइट। इससे भी बेटर अगर, मतलब ये तो एकदम बेसिक हो गया, अगर और एडवांस लेवल पे जाना है सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने भेजा इसके अलावा यहाँ कुछ कंपोनेंट अपना खुद का भी भेज सकते हैं, लाइक कस्टम इज इक्वल टू, ये एक नया कंपोनेंट बना दिया, राइट। अब ये रिटर्न ही हो रहा है इस वक्त डायरेक्ट, सो H2 रिटर्न, H1 रिटर्न करते हैं, चलो ये रिटर्न करेगा जो भी वहाँ से डेटा होगा, डेटा, ठीक है। डेटा मिला है, डेटा ऊपर से मिलेगा इसको, और ये कंपोनेंट हम भेज देंगे अगला, हाँ ऐसे। और सेकंड चीज़ यहाँ रिसीव कर सकते हैं
कुछ भी कस्टम जो हमने वहाँ से भेजा है। सो सेकंड चीज़ माय कंपोनेंट, या किसी भी नाम से कस्टम कंपोनेंट, ये कुछ भी कस्टम ही रख दो नाम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कस्टम कंपोनेंट ये मैं सबसे अगर टॉप पे दिखा दूँ, मेन में सबसे ऊपर यही सेव करूँगा, कुछ नहीं आएगा, राइट। अभी ये क्योंकि डेटा नहीं भेजा इसमें। सो अगर डेटा भेजते हैं, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत, ठीक है। सो डेटा भेज देते हैं यहाँ पे, नाइस आ चुका, राइट। सो ऐसे हम कंपोनेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक हाई ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन को, जो कि ऑलमोस्ट एक कंपोनेंट है, राइट। और इसमें हमने कंपोनेंट ट्रांसफ़र किया अपना ऊपर बना के, राइट। या तो इसको ऐसा नाम दे सकते हो हेडिंग, ठीक है। फिर जो भी हेडिंग पास करनी हो, टेक्स्ट ऐसे पास किया हमने सीधा H1, डायरेक्ट H1, और बल्कि और छोटा सिंटेक्स करते हैं। हेडिंग हमने यहाँ पास की, और हेडिंग हम यहाँ रख देंगे माय कंपोनेंट या हेडिंग के नाम से, ठीक है, हेडिंग। और यहाँ टैक्स लिख देंगे कॉइन्स। सो कॉइन्स पर एक्सचेंजेस में आ रहे हैं तो भी कॉइन्स, इसमें जा रहे हैं तो एरर ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ कोई नहीं भेजा कंपोनेंट बना के, है ना। सो यहाँ अगेन कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हेडिंग पास किया जा रहा है तो ही दिखाओ। सो हेडिंग एंड हेडिंग, अगर हेडिंग पास किया जा रहा तो दिखाओ। सो कॉइन्स में गए कुछ नहीं, इसमें गए तो हेडिंग दिख जाएगी। और ये भी स्टैटिक हेडिंग है, ये भी ऊपर से पास कर सकते हैं, राइट। पूरा कस्टम बना सकते हैं, हेडिंग टेक्स्ट, वेरिएबल हेडिंग टेक्स्ट। और अब यहाँ से हमें हेडिंग टेक्स्ट पास करना होगा। सो हेडिंग टेक्स्ट कुछ भी रख देते हैं, लाइक एक्सचेंजेस। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। सेकंड चीज़ इसमें भेजनी है हेडिंग और एक्सचेंजेस। सो ऊपर हेडिंग कंपोनेंट जैसी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग भेज देंगे हम, तो हेडिंग भेज दी। एंड सेकंड चीज़ कॉइन भेज देते हैं, कॉइन सेव। सो एक्सचेंजेस में एक्सचेंजेस, कॉइन में जा रहे हैं तो कॉइन। सो इस तरीके से हम हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके बहुत सारा रिपीटिशन ऑफ कोड बचा सकते हैं। और अभी तो छोटे स्केल पे इसलिए ऐसा लग रहा है, जितनी बड़ा होता जाएगा हमारे ऐप का या वेब का स्केल, उतना ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी, राइट। अभी तो उन्हें लग रहा हो क्या एक लाइन का कोड के लिए अलग से बनाओ फिर सेंड करो, राइट। बट नहीं, आगे जाके बहुत काम आ सकता है। सो या दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये देखो, ये एरर अगर आ जाए तो एरर वाइल कॉइन्स लिखा आएगा, जबकि ये भी हम ऊपर से पास कर सकते हैं। एरर रिसीव नहीं कर सकते, एक और एरर अंदर कुछ और, एरर मैसेज इस नाम से सेव रिसीव किया, और यहाँ लिख देंगे एरर मैसेज, बस इसके बजाय एरर मैसेज, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट मान सकते हैं हम इसको एरर मैसेज को कुछ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, डिफ़ॉल्ट मैसेज। सो इन केस अगर एरर आ जाता, अगर मैं यहाँ से URL गलत भेज दूँ, जो कि गलत है, रीलोड करेंगे कॉइन में। सो एरर आना चाहिए, देखो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, राइट। और ये सारी मैंने करी है बेसिक। और एक्सचेंजेस में अगर गड़बड़ कर दूँ कुछ, सो कॉइन हो या ये दोनों में सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट अगर मुझे एक्सचेंजेस का अलग मैसेज भेजना हो, एरर वाइल फैचिंग द एक्सचेंजेस, सेव। सो आ रहा है एरर वाइल फैचिंग द एक्सचेंजेस, और कॉइन वाले में कुछ नहीं, ये सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो यहाँ भी हम भेज सकते हैं अपना ऐसे ही कुछ मैसेज। एंड मेक श्योर कि ऑर्डर ठीक होना चाहिए, कॉमा लगाते क्योंकि ऊपर दिख जाता है क्या है, एरर वाइल फैचिंग कॉइन्स, सेव। सो कॉइन के लिए कॉइन, एक्सचेंजेस के लिए एक्सचेंजेस, राइट। सो सही काम कर रहा है। अब ज़रा मैं URL ठीक कर देता हूँ,
मार्केट्स करते ही कॉइन में जाएंगे और कॉइन आ गए, राइट। एंड सेम चीज़ एक्सचेंजेस सेव, देन अब सही काम करेगा, राइट। दिस इज इट। सो यही था हाई ऑर्डर फंक्शन, राइट। आगे हम और भी अमेजिंग टॉपिक देखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और प्लीज़ स्टोरी पे शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे, और मुझे टैग कर सकते हो, राइट।